ये बदलते हुए भारत की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस देश में आज से पहले तक क्रिकेट के अलावा किसी अन्य खेल की कोई बात नहीं होती थी, उसी देश में आज सबकी जुबान पर बैडमिंटन, कुश्ती और जिम्नास्टिक्स जैसे खेलों का नाम है। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त 132 करोड़ की आबादी वाले भारत में करीब 68 करोड़ पुरुष हैं। जी हाँ, 68 करोड़। हमारे देश में जो ताजा आंकड़े हमारे पास हैं, उनके मुताबिक हमारे देश में 68 करोड़ पुरुष हैं, जबकि 64 करोड़ महिलाएं हैं। लेकिन 68 करोड़ पुरुषों में से एक भी पुरुष ओलंपिक्स में कोई पदक नहीं जीत पाया। ये बात देश के पुरुषों के अहम को आज चोट पहुंचा सकती है और उन्हें ये सुनकर गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन गुस्से से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ये समाधान सच को स्वीकार करने और सोच बदलने से ही होगा। हालांकि ये एक दुखद विडंबना है कि हमारे समाज में महिलाओं को आज भी वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो सही मायनों में हकदार है। सच तो यह है कि जब हमारा समाज घर में महिलाओं को बराबरी नहीं दे पाता, तो बाहर इस बराबरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसे समझने के लिए अब मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाऊंगा जो ये बताते हैं कि कैसे एक महिला अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने घर में अपने पति, बेटे या भाई की सेवा को समर्पित कर देती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की जिंदगी के 10 साल सिर्फ रसोई में काम करते हुए ही गुजर जाते हैं, जबकि पुरुष करीब 22 साल सोने में यानी आराम फरमाने में गुजार देते हैं। इसके बावजूद जब घर के कामकाज में महिलाओं का हाथ बटाने की बात आती है, तो एक औसत भारतीय पुरुष हर रोज औसतन 19 मिनट तक ही घर का कामकाज करता है, जबकि दुनिया भर के पुरुष हर रोज करीब 141 मिनट घर के कामकाज में अपने घर की महिलाओं की मदद करते हैं। भारत में एक महिला औसतन 5 घंटे घर का काम करती है, यानी करीब 300 मिनट, और पुरुष इसके मुकाबले सिर्फ 19 मिनट ही घर के कामकाज के लिए देते हैं। लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पुरुष बराबरी के साथ महिलाओं का हाथ बटाते हैं। अमेरिका में पुरुष 82 मिनटों तक घर के काम में मदद करते हैं, जबकि फ्रांस के पुरुष 98 मिनट तक घर की साफ सफाई और खाना बनाने जैसे काम करते हैं। जर्मनी और ब्रिटेन के पुरुषों का रिकॉर्ड भी इस मामले में काफी अच्छा है। पुरुष अक्सर ये कहकर घर के कामकाज करने से बचने की कोशिश करते हैं कि वो ऑफिस में कई घंटे तक काम करके परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक कमाई के मामले में भी महिलाएं अब पुरुषों से आगे निकल गई हैं। दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत वाले क्लब में करीब 1,83,810 पुरुष हैं, जबकि इसी क्लब में शामिल महिलाओं की संख्या सिर्फ 27,465 है, यानी महिलाओं की संख्या कम है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि महिलाएं आगे कैसे निकल रही हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत रखने वाली महिलाओं की कमाई 2013 के मुकाबले 2014 में 16.8% की दर से बढ़ी है, जबकि पुरुषों की कमाई में सिर्फ 4.8% का इजाफा हुआ है, यानी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 200 करोड़ रुपए की दौलत वाले क्लब में शामिल होने के लिए पुरुषों की औसत उम्र 59 वर्ष है, 59 ईयर्स, जबकि महिलाओं की औसत उम्र 57 वर्ष है, 57 ईयर्स, यानी महिलाओं को इस मुकाम तक पहुंचने में पुरुषों के मुकाबले 2 वर्ष कम लगते हैं। हालांकि भारत में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कई महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करती हैं, ज्यादा इच्छा शक्ति के साथ काम करती हैं, लेकिन फिर भी कमाई के मामले में महिलाएं अब भी पुरुषों से बहुत पीछे हैं। भारत के शहरी इलाकों में एक पुरुष एक दिन में 470 रुपए कमाता है, जबकि एक महिला औसतन 366 रुपए कमाती है। इसका मतलब यह हुआ कि शहरी इलाकों में साल भर में एक पुरुष एक महिला के मुकाबले 37,960 रुपए ज्यादा कमाता है। इसी तरह से ग्रामीण इलाकों में एक पुरुष 322 रुपए प्रतिदिन कमाता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की औसतन प्रतिदिन की कमाई 169 रुपए के आसपास है। यानी ग्रामीण इलाकों में साल भर में एक पुरुष एक महिला के मुकाबले 43,800 रुपए ज्यादा कमाता है। यह हमारे समाज की वैचारिक बीमारी है कि हम बेटों को तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बेटियों को पराया धन मानते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि बेटा करे ना करे, बेटी हमेशा आपके सम्मान का ख्याल रखती है। देश की एक ऐसी ही बेटी सीधे रियो से आज आपसे कुछ कहना चाहती है। इस बेटी का नाम है साक्षी मलिक, जिसने देश के लिए रेसलिंग का ब्रोंज मेडल जीता है। साक्षी मलिक चैंपियन से कोई ये पूछे कि साक्षी मलिक अच्छा क्या था इन ओलंपिक्स में? मेरे लिए या पूरे इंडिया के लिए? पूरे इंडिया के लिए।
पूरे इंडिया आपके लिए भी आऊंगी। पूरे इंडिया के लिए एक बात बहुत अच्छी हुई है, ये कि बेटियों का मेडल आया है। इंडिया में बेटियों को बहुत कम माना जाता है। मेरी मम्मी खुद इस चीज़ पे काम करती हैं, जो ICDS ऑफिस में सुपरवाइजर हैं, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसीलिए हमने जी न्यूज़ पे कहा बेटी बचाओ बेटी खिलाओ मेडल दिलाओ। हाँ, तो ये बात बहुत अच्छी हुई है कि लोगों की पहले भी सोच बदली है, पहले ओलंपिक्स में, लेकिन इस वाले ओलंपिक्स से भी और सोच बदल जाएगी लोगों की कि हम अपनी बेटियों को खेल में डाल लें, किसी भी फील्ड में डाल लें, पर वो अपने बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो बहुत लोग ऐसे मतलब सोचेंगे कि 2 बेटियों ने मेडल ला के दिया है, आप भी बता रहे, तो काफ़ी सोच में फ़र्क पड़ेगा। और आप कैमरे में देखकर वो लोग जो बेटियों को कम आंकते हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं आज? मैं आंखें मिलाकर जवाब दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बेटियाँ जो भी करना चाहें उनको करने दो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कि वो भी आगे आके इंडिया के लिए कुछ मतलब अच्छा कर पाए और देश का नाम रोशन कर सकें। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने से ही आमतौर पर हमारे देश में रेसलिंग यानी पहलवानी को पुरुषों का खेल माना जाता है, पहलवानी को पुरुषार्थ का खेल माना जाता है। पौराणिक काल से हमारे देश में पुरुषों से ही जोड़कर इस खेल को देखा गया है, लेकिन अब बेटियां इस सोच को बदल रही हैं और पहलवानी में यानी रेसलिंग में भी महिलाएं पुरुषों से आगे जा रही हैं। इस बार रेसलिंग में, पहलवानी में हमारे देश का कोई पुरुष मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन ये मेडल आया तो एक महिला की तरफ से। भारत सहित पूरी दुनिया में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा को सबसे अहम माना गया है, लेकिन सच ये है कि शिक्षा के मामले में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अब भी काफी पीछे हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में महिला साक्षरता दर 87% है, लेकिन भारत में 2011 के सेंसस के मुताबिक महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 65.46% है, यानी दुनिया के औसत स्तर से बहुत कम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के मामले में भारत 155 देशों की लिस्ट में 130वें स्थान पर है। ये बहुत खराब रैंकिंग मानी जाएगी। वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के मुताबिक भारत में करीब 30% महिलाएं काम करने वाली हैं। भारत की 810 यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ 54 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी वाइस चांसलर्स महिलाएं हैं। IIT, IIM और इसके अलावा 73 टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां डायरेक्टर लेवल पर सिर्फ 4 महिलाएं मौजूद हैं। दुनिया के अलग अलग देशों की संसद में महिलाओं की भागीदारी 22.4% है, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 12% का है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महिलाओं को बेहतर शिक्षा के मौके भले ही पुरुषों के मुकाबले कम मिलते हों, लेकिन जब लड़कियों को शिक्षा हासिल करने का अवसर दिया जाता है तो उसमें भी वो लड़कों के मुकाबले बेहतर साबित होती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम अभी तक महिलाओं को वो दर्जा नहीं दे पाए हैं जिसकी वो हकदार हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं ने बार बार ये साबित किया है कि वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में न सिर्फ पुरुषों से बेहतर साबित हो सकती हैं, बल्कि घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए भी शानदार कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। और इस विश्लेषण में हमें पुरुषों की कामयाबी को भी रेखांकित करना होगा। पुरुषों की कामयाबी है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके की। एक कहावत है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन रियो ओलंपिक्स में यह कहावत अब पलट गई है, क्योंकि 3 महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के पीछे 3 पुरुषों की जबरदस्त मेहनत है। PV सिंधु के कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद, साक्षी मलिक के कोच का नाम है कुलदीप सिंह, जबकि दीपा कर्माकर के कोच का नाम है विश्वेश्वर नंदी। यानी ओलंपिक्स में हमारे देश की 3 स्त्रियों की कामयाबी के पीछे 3 पुरुषों की मेहनत है। यानी अब हम कह सकते हैं कि एक कामयाब स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है, यानी रोल रिवर्सल। हमारे देश का सिस्टम इतना निर्दयी है कि वो किसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है, शहीद जवानों के कफन के पैसे वापस मांग लेता है और देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने में भी कभी पीछे नहीं रहता। अगर कोई खिलाड़ी रेस जीतना चाहता भी है तो उसके लिए जूते जरूरी होते हैं, क्योंकि इससे ट्रैक पर फैले कंकड़ों से बचाव हो जाता है। लेकिन अगर एक कंकड़ भी जूते के अंदर रह जाए तो एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर हमारा समाज और सिस्टम उसी कंकड़ की भूमिका निभा रहा है जिसने न जाने कितने खिलाड़ियों का चलना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि ये कंकड़ अब खिलाड़ियों के जूते में पड़ा हुआ है। हमें लगता है ऐसे कंकड़ों की सफाई बेहद जरूरी है, नहीं तो हमारे देश के एथलीट्स, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबके सपने यूं ही टूटते रहेंगे और ओलंपिक्स जैसे इवेंट में हमारे हाथों से मेडल्स इसी तरह फिसलते चले जाएंगे।
हमारे देश में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 10 गुना अनपेड वर्क यानी मुफ्त में काम करती हैं बिना पैसे लिए। भारत के जीडीपी में महिलाओं की हिस्सेदारी 19% है, जबकि चीन में यह 40% से ज्यादा है। यह तस्वीर तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमारे समाज की सोच नहीं बदलेगी, और यही कोशिश आज हमने करने की कोशिश की है। आज जो तस्वीरों में आपने देखा उससे ऐसा लगता है कि सोच बदल रही है, और अब इसको रोकना नहीं है बल्कि इस सोच को और आगे बढ़ाना है।